हे दुष्ट शैतानों, मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। चुड़ैल पर करते हैं। शक्तियाँ लगते ही चुड़ैल के हाथों से नागिन का बच्चा और नीचे गिर जाता है। तभी नागराज अपनी जेसीबी से उन दोनों राक्षसों को उड़ा देते हैं। एक बार की बात है, एक गहरे समुद्र में एक सुंदर सा टापू था। उस टापू पर नागलोक बसा हुआ था। उस टापू की रक्षा पहरेदार नाग अपनी जादुई नारंगी विशाल जेसीबी पर बैठकर किया करती थी। इच्छाधारी नागिन गर्भवती थी और जल्द ही उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। नागलोक के सभी प्राणी बहुत खुश थे। वहीं पास ही एक नदी में एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने दो गुलामों के साथ रहती थी। वह इच्छाधारी नागिन और नागराज से अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहती थी। जैसे ही उसे पता लगता है कि नागिन ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया है, वह रात के अंधेरे में नागलोक पहुंच जाती है और पहरेदारों को चकमा देकर नागिन के बेटे को उठा लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाती है और मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को भागता देखकर बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। ये चुड़ैल मेरे बेटे को लेकर भाग रही है। पहरेदारों, कहाँ हो? पकड़ लो इसे। पहरेदार नाग अपनी जादुई नारंगी जेसीबी पर बैठकर उस चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। फिर वह अपनी शक्तियों का वार उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर करते हैं। शक्तियां लगते ही चुड़ैल के हाथों से नागिन का बच्चा और नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। उधर एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी नागिन का बच्चा उस बैलगाड़ी में आके गिर जाता है। किसान यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये क्या हुआ? जंगल में यह किसका बच्चा है? यह मेरी बैलगाड़ी में कैसे गिर गया? वह आसपास देखता है परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है यह अनाथ बच्चा और भगवान ने मुझे इसकी रक्षा करने के लिए चुना है, इसलिए यह मेरी बैलगाड़ी में आके गिर गया। किसान उस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है। किसान की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आज तक हमें कोई संतान नहीं हुई। भगवान ने हमें इस बच्चे का माता पिता चुना है। हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे और आज से ये बच्चा अनाथ नहीं है। हम इस बच्चे का नाम बंटी रखेंगे। वह दोनों मिलकर उस बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। वह बच्चा जल्द ही बड़ा हो जाता है और बहुत शक्तिशाली भी हो जाता है और वह अपने माता पिता की बहुत सहायता करता है। उधर नागलोक में नागिन बच्चा गायब होने के कारण बहुत दुखी होती है। नागराज अपने सैनिकों को उस बच्चे की तलाश में भेजते तो हैं, परंतु वह उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाते। नागराज बोलते हैं, नागिन, हमें हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। वह चुड़ैल उसे पता नहीं कहाँ लेकर चली गई है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, चाहे कहीं से भी ला कर दो। ठीक है नागिन, मैं वापस तभी आऊंगा जब हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा। ऐसा कहकर नागराज जादुई नारंगी जेसीबी पर बैठकर अपने बच्चे की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर गांव में बंटी बहुत ही बुद्धिमान होता है और वह अपनी शक्तियों से एक जादुई कोका कोला ट्रैक्टर बनाता है। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा होता है, तभी उसे घूमता हुआ मैस्टिक्स वाली चुड़ैल देख लेती है और अपने दोनों गुलामों से बोलती है, मेरे प्यारे गुलामों, ये वही नागिन का बच्चा है जिसे मैंने बचपन में चुरा लिया था, परंतु ये मेरे हाथों से छूट गया। अब मेरे पास इसे पाने का फिर से मौका है। जाओ और इसे पकड़ लो। तभी वह दोनों राक्षस बंटी को उठा लेते हैं। बंटी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मम्मी, मुझे बचाओ। तभी उसकी माँ मीरा यह सब देख लेती है और वह चिल्लाते हुए उन दोनों राक्षसों के पीछे भागने लगती है। हे दुष्ट शैतानों, मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। वह राक्षस बंटी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाते हैं। चुड़ैल बंटी को वहां बांधकर अपना हवन शुरू कर देती है। उधर नागराज घूमते घूमते उस गांव में पहुंच जाता है। वह मीरा को रोते हुए देखता है और मीरा से पूछता है, बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भैया, भगवान ने मुझे कई सालों के बाद एक बच्चा दिया और उस बच्चे को दो राक्षस उठा ले गए। अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? घबराओ मत बहन, मुझे बताओ वह राक्षस तुम्हारे बच्चे को लेकर किस तरफ गए हैं? मीरा नागराज को सब बता देती है। नागराज अपनी जादुई नारंगी जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाता है। नागराज को आता देखकर चुड़ैल के दोनों राक्षस नागराज पर हमला कर देते हैं।
तभी नागराज अपनी जेसीबी से उन दोनों राक्षसों को उड़ा देते हैं। चुड़ैल यह सब देखकर वहां पर आ जाती है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वहीं कैद कर लेता है। नागराज चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल, तूने ही हमारे बच्चे को चुराया था। बता, मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं तो मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। नागराज, मुझे माफ कर दो। ये बंटी ही तुम्हारा बेटा है। मैं इसकी आहुति देकर अमर होना चाहती थी। नागराज अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे लेकर नागलोक चले जाते हैं। नागिन अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और किसान और उसकी पत्नी का धन्यवाद करती है। सुंदरवन के घने जंगलों के पास नागलोक में इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। वहाँ पर नागराज और नागिन राज करते थे। उनके राज में नागलोक के सभी प्राणी खुशी खुशी रहते थे। वहीं पास ही एक नदी में कालिया नाग रहता था। एक बार कालिया नाग की इच्छा हुई कि वो नागलोक पर कब्जा कर ले, इसलिए वो नागलोक पर हमला कर देता है। इच्छाधारी नागराज और नागिन उसे युद्ध में हरा देते हैं और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं। उसकी सारी शक्तियाँ छीनने के बाद उसे इंसानी रूप में कैद कर देते हैं। कालिया नाग इंसानी रूप में धरती लोक पर रहने लगता है। वहीं धरती लोक पर एक चुड़ैल भी रहती थी। उस चुड़ैल के पास लोगों को भूत बनाने की शक्ति थी। वो अपनी शक्तियों से लोगों को भूत बना देती थी और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेती थी। इस तरह धरती लोक पर उस चुड़ैल का आतंक बहुत फैल गया था। जब कालिया नाग को चुड़ैल के बारे में पता लगता है तो वो चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल को बोलता है, हे चुड़ैल महारानी, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। इस पूरी पृथ्वी लोक पर आप जैसा कोई नहीं। परंतु नागलोक में नागों के राजा इच्छाधारी नागराज आपकी बहुत बुराइयां करते हैं। आपको धरती लोक के साथ नागलोक पर भी राज करना चाहिए। आप बहुत ही महान हैं। मैं नागलोक में हमेशा आपकी तारीफ करता रहता था, परंतु नागराज से यह नहीं देखा गया। उसने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली और मुझे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। चुड़ैल कालिया नाग की बातों में आ जाती है और वो उसे नागलोक पर हमला करने का वचन दे देती है। कालिया नाग चुड़ैल से बोलता है कि आपको नागलोक में हमला करने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए। आप सभी गांव वालों को अपने जादू से भूत बना दो और अपनी सेना बनाओ। हम नागलोक पर हमला करेंगे और नागराज से उसकी नागमणि छीन लेंगे। आप नागलोक पर राज करना और मैं नागमणि पाकर अपना असली रूप फिर से धारण कर लूंगा। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उससे बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों गांव की ओर निकल पड़ते हैं सभी गांव वालों को भूत बनाने के लिए। वो दोनों गांव पे हमला करते हैं। उनके हमले से गांव में आतंक छा जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे भागो, ये क्या बला आ गई। पहले तो गांव में मैंने कभी नहीं देखा इसे। ये तो सभी लोगों को भूतिया बना रही है। भागो। ए चुड़ैल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमें, छोड़ दो। इस तरह पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। चुड़ैल सभी लोगों को भूतिया बना देती है और अपनी सेना बना लेती है। फिर कालिया नाग और चुड़ैल दोनों नागलोक पर हमला कर देते हैं। चुड़ैल नागलोक में पहुंचकर नागराज को ललकारती है। उसकी ये ललकार सुनकर इच्छाधारी नागराज और नागिन दोनों आ जाते हैं। वो दोनों कालिया नाग को पहचान लेते हैं और नागराज कालिया नाग को बोलता है, हे दुष्ट कालिया नाग, तुम फिर यहाँ आ गए। तुम्हें पहले भी मार के यहाँ से भगाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम इस चुड़ैल को लेकर नागलोक पर हमला करने आ गए। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। इस बार मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। नागलोक में घमासान लड़ाई मच जाती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करती है। नागराज भी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है। जैसे ही उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है तभी कालिया नाग चुपके से नागलोक में जाता है और वो नागमणि चुरा लेता है। उसे नागमणि चुराते हुए इच्छाधारी नागिन देख लेती है। नागमणि पाकर कालिया नाग अपने असली रूप में आ जाता है। इच्छाधारी नागिन कालिया नाग पर अपनी शक्तियों का वार करती है। उन दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है। नागराज जोरदार शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है और चुड़ैल की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देता है। वो चुड़ैल को मारकर नागलोक में वापस जाता है और देखता है कि कालिया नाग ने इच्छाधारी नागिन को पकड़ा हुआ होता है और उसके पास नागमणि भी होती है। ये देखकर इच्छाधारी नागराज बहुत ही क्रोधित हो जाता है। नागराज जोरदार शक्तियों का वार कालिया नाग पर करता है, परंतु उसकी शक्तियों का असर कालिया नाग पे नहीं होता क्योंकि उसके पास नागमणि होती है।
तब नागराज भगवान शिव की आराधना करता है और भगवान शिव के त्रिशूल का आवाहन करता है। तभी उसके हाथों में भगवान शिव का त्रिशूल आ जाता है। वह उस त्रिशूल से कालिया नाग पर वार करता है। उस त्रिशूल के लगते ही जोरदार धमाका होता है और कालिया नाग की जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। इच्छाधारी नागराज और नागिन फिर से नागलोक पर राज करने लगते हैं और उनके राज में सभी लोग सुखी सुखी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।